फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय माता दी दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन पढ़ के जो टॉपिक है वो पढ़ के ही आप चौंक गए होंगे दोस्तों। पर आज मैं सच में आपको बताने जा रही हूँ, विश्वास करें या ना करें, एक स्त्री के चार पति होते हैं। हर हिंदू स्त्री के चार पति होते हैं और आपका नंबर होता है फोर्थ। आइए मैं आज बताती हूँ आपको कैसे। दोस्तों, आपको मैं आज बताऊं, हमारी जो कल्चर है बहुत बहुत डीप है। पर हमने क्या किया है, वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में हम जानते हैं कि यूएस में लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो कनाडा में लोग रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, कहीं पे भी बाहर के नाम से हम दीवाने हो जाते हैं। हम इंडियंस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जाना है, कहाँ जाना है, तो कनाडा जाना है। तो दिस इज़ वेरी बैड। वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर से हमारे भारतीय लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और इस चक्कर में अपनी धर्म, मान्यताएं, रीति रिवाज कई लोग काफ़ी हद तक भूल चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लोग भूल चुके हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे इतने सारे जो भी क्लाइंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो यूजुअली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से इतने लोग हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि सारे व्यूअर्स, जो सारे लोग भूल चुके हैं कल्चर को, कुछ अभी भी जुड़े हैं, पर काफ़ी हद तक काफ़ी लोग भूल चुके हैं दोस्तों वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में। और ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपनाने के चक्कर में हम अपने धर्म से जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में जान ही नहीं पाते। अधिकतर हिंदू धर्म के वेद पुराण के बारे में कोई जानकारी नहीं होती हमें। और इस चलते हम अगर कुछ सुन भी लेते हैं, किसी बात को सुनते हैं, तो सीधा उसे वहम विचार, इसको रूढ़िवादिता और पता नहीं ओल्ड फैशन्ड और पता नहीं क्या क्या नाम देख करके हम उसको जाने देते हैं। हम कभी जानने की चेष्टा ही नहीं करते कि सच्चाई क्या है इन रीति रिवाजों के पीछे। आप यकीन करें ना करें, लेकिन सच यही है कि हर स्त्री के चार पति होते हैं और आपका नंबर होता है चौथा। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि विवाह के समय जब पंडित जी आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहे होते हैं, तब मंत्र का मतलब ही नहीं समझ में आता हमें। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। इससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व तीन लोगों को सौंपा जा चुका होता है। दरअसल दोस्तों, वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से चार लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह तीन देवताओं से करा दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है। इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। इस वैदिक परंपरा के कारण ही द्रौपदी एक से अधिक पतियों के साथ रही थी। फिर भी कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर अपमान किया था, जिसकी एकमात्र वजह यही थी। द्रौपदी ने उस समय की व्यवस्था से आगे बढ़कर 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा था। अगर द्रौपदी 4 पुरुषों की पत्नी होती तो उस समय के नियम अनुसार वह न्याय संगत और सामाजिक रूप से स्वीकृत होती और कर्ण उन्हें गलत नाम से नहीं पुकार सकते थे। स्त्री के 4 पति हो सकते हैं। इस अवस्था की शुरुआत करने वाले, या यूं कहें वैवाहिक व्यवस्था को स्थापित करने वाले उद्धालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु थे। महाभारत में एक स्थान पे बताया जाता है कि कुंती कहती है कि पहले स्त्री पर कोई पाबंदी नहीं थी। वह अपनी मर्जी से कभी भी किसी पुरुष के साथ आ जा सकती थी, यानी स्त्री पर किसी प्रकार की भी कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अधिकारवाद का जन्म होता गया और स्त्रियों की स्वतंत्रता को कम किया जाने लगा, और इसमें श्वेत केतु द्वारा स्थापित विवाह व्यवस्था भी शामिल है। श्वेत केतु ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को कम करने का काम इसलिए किया क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी माता को किसी दूसरे पुरुष के साथ आलिंगन करते हुए देख लिया था।
उस समय उनके मन में यह सवाल आया कि वह अपने पिता के पुत्र हो भी सकते हैं कि नहीं। इस प्रश्न से उनके मन में पुरुषों की संख्या सीमित करने का विचार आया और ये तय हुआ कि स्त्री सिर्फ 4 पुरुषों के साथ जा सकती है। इस व्यवस्था के पीछे ये मंशा थी कि कबीले और समुदाय के हर पुरुष को स्त्री मिल सके। दोस्तों, हमारी जो परंपरा है बहुत सोच समझकर, बहुत ही नियम के अनुसार बनाई गई है। सुनने में अजीब जरूर लगता है पर ये सच है। वैदिक परंपरा में के नियम के अनुसार कोई भी स्त्री अपनी इच्छा से 4 पुरुषों को अपना पति बना सकती है। और जहाँ तक द्रौपदी की बात है दोस्तों, आज मैं आपको द्रौपदी के बारे में एक बहुत ही सच्ची कथा बताने जा रही हूँ। महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी और पांडवों की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित किए गए जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पे लगाया गया। पांडव दांव हार गए थे और उसके बाद दुशासन ने उसे भरी सभा में अपमानित किया था। द्रौपदी के चरित्र का ये तो वो पहलू है जिनके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि द्रौपदी का किरदार बहुत ही आदर्श था और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको फटाफट बता दूं कि द्रौपदी का रिश्ता क्यों पवित्र था और क्यों उसको एक आदर्श पत्नी के रूप में माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है। द्रौपदी का चित्रण हमें महाभारत में एक ऐसी पत्नी के रूप में मिलता है जो हर परिस्थिति में अपने पति पांडवों पर आंख मूंद कर विश्वास करती है, फिर चाहे पति द्वारा दांव पर लगाया जाना हो या जयद्रथ द्वारा अपहरण या कीचक का बुरी नजर डालना। द्रौपदी ने कभी अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। एक बार की बात है, पांडव द्रौपदी को आश्रम में अकेला छोड़कर धौम्य ऋषि के आश्रम में चले गए थे। उस समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था। जयद्रथ और उसकी सेना उस समय धौम्य ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। जयद्रथ की नजर आश्रम के बाहर अकेली खड़ी द्रौपदी पर पड़ गई। वह उस पर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारा पति कौन है? या तुम कोई दिव्य कन्या हो? तब द्रौपदी ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं महाराज द्रुपद की पुत्री कृष्णा हूँ और मेरे पति पांडव हैं। यह सुनकर जयद्रथ बोला कि उन पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं है, वे अब वनवासी हो गए। तुम मुझसे विवाह कर लो और महलों का सुख भोगो। द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा और कहा, वीर होकर ओछी बात करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे दुष्ट, तुम मेरे पति पांडवों को नहीं जानते हो। तुम्हारी सेना को आसानी से परास्त कर देंगे। यह सुनकर जयद्रथ बोला, मेरे पास इतना सेना बल है कि मैं पांडवों को धूल चटा दूंगा। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो सीधी तरह से रथ में बैठ जाओ या पांडवों के हार जाने पर मेरे सामने गिड़गिड़ाने को तैयार हो जाओ। तब द्रौपदी ने कहा, मेरा बल, मेरी शक्ति महान है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। तुम्हारी जोर जबरदस्ती करने पर मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। एक रथ पर एक साथ बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन आएंगे। जब भीम तेरी तरफ गदा लेकर दौड़ेंगे तब नकुल और सहदेव तुझ पर टूट पड़ेंगे, तब तुझे पश्चाताप होगा। यह सुनकर ही जयद्रथ द्रौपदी को घसीटने लगा। द्रौपदी ने उससे कहा, मेरे कुरुवंशी पति शीघ्र ही तुझसे मिलेंगे और तुझे परास्त करेंगे। जब पांडव फिर से आश्रम पहुंचे तो दासी ने उन्हें बताया कि जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया है। दासी के मुख से ऐसा सुनकर 5 पांडव द्रौपदी को खोजने निकल पड़े। जब उन्होंने द्रौपदी को जयद्रथ के रथ पर बैठे देखा तो आग बबूला हो गए। उन्होंने जयद्रथ और उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। सारी सेना डरकर भाग गई। अपनी सेना का ये हाल देखकर जयद्रथ ने द्रौपदी को रथ से उतार दिया और वहां से भाग गया। दोस्तों, द्रौपदी सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी और जब भी पांडव कमजोर पड़े या कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ,
द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी की तरह कर्तव्य निभाया। वो बखूबी जानती थी कि कैसे और कहाँ और कितना बोलना है। तो दोस्तों, द्रौपदी को हम एक आदर्श पत्नी मान सकते हैं। और ये ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास पे टिकी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको चौंकाने वाला एक कारण बताया है कि क्या आप अपने पत्नी के चौथे पति हैं। तो आज के बाद दोस्तों कभी मत कहिएगा कि आप अपनी पत्नी के पहले पति हैं। मजाक की बात और दोस्तों, शास्त्रों की बातें हैं। सुन के एक्साइटमेंट हम खुश हो सकते हैं, जान सकते हैं अपने कल्चर को। बस इतना ही है। टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, हैव अ हैप्पी लाइफ। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, किसी रिगार्ड, तो दोस्तों वीडियो के नीचे लिख के मुझे आप पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। हमारे कल्चर की, ट्रेडिशंस की प्यारी सी बातें हैं, दोस्तों से, परिवार वालों से शेयर करके रखें। फन के साथ साथ नॉलेज भी बढ़ेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स एंड टेक केयर। जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक ली इको का ली 2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, बृजनारी सुमी और बृजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।